जय हिंद। रिन्यूएबल एनर्जी का तो काफी सेक्टर चल ही रहा है। स्टॉक्स में भी एक अच्छी खासी रैली आई है। सपोज करो एक स्टॉक जो बिल्कुल अर्श फर्श तक पहुंच गया हो, मतलब बिल्कुल बॉटम पे पड़ा हो, फर्श पे, राइट, फ्रॉम रैक्स टू रिचेस वाली स्टोरी, 2 रुपए से लेकर 50-60 रुपए की रैली आई हो, बट प्रॉब्लम ये आया हो कि भैया उसमें काफी लोग अटक गए हो। अब राइट, अब देखते हैं कौन सा वो स्टॉक है, उसके एनालिसिस क्या है, क्या एवरेज करना है, एवरेज नहीं करना है, जिसके पास होल्ड है उसको एग्जिट करना है, जिसके पास नहीं है क्या अब बाय कर सकते हैं, फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, सब देखेंगे। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में एक और टेक्नो फंडा एनालिसिस करेंगे और उस स्टॉक के जो आप लोगों ने कमेंट किया है, जिस पे सबसे ज्यादा लाइक है, फेयर वैल्यू ट्रांसपेरेंसी रहेगी। देखते हैं कौन सा स्टॉक है किस पे सबसे ज्यादा लाइक आए थे। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर ग्रीव्स इलेक्ट्रिक आईपीओ के एनालिसिस कैसे रहेंगे, यूनिमेक ये तो क्लोज हो गया, ब्रेकआउट मोमेंटम, सब कुछ आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। तो यहां पर जब हम लोगों ने वीडियो डाला था 92 कमेंट्स वगैरह आए थे, जैसा आप देख सकते हो। इसको मैं काम करता हूं, थोड़ा सा इधर लेकर आता हूं, राइट। तो 92 में से एक तो चलो मेरा ही था, फिर उसके बाद यहां पे लोगों ने लिखा मुदित, अच्छा ये भी वाशने जी, तो उन्होंने कहा सुजलॉन डिटेल्स, सुजलॉन 21 लाइक, 6 लाइक, सुजलॉन डिटेल यहां पर 3 लाइक आए। फिर उसके बाद एनएचपीसी थोड़ा सा पीछे था, ई टू ई, एनटीपीसी ग्रीन, एक और सुजलॉन, ई टू ई, तो यानी कि ई टू ई की डिमांड है प्रोबेबली उसके बाद, और सुजलॉन की डिमांड है। तो आज हम करने वाले हैं सुजलॉन के डिटेल्ड एनालिसिस। पहले तो मैं आपको चार्ट का स्ट्रक्चर समझाता हूं, जो मैं रैक्स टू रिचेस की स्टोरी की बात कर रहा था। यहां पर बिल्कुल मरा पड़ा है, 3-4-5 सालों से कोई नहीं पूछ रहा। अगर आप देखोगे इसको, बिल्कुल जैसे कहते हैं 2019 से लेकर 2023 तक 1-2 रुपए, 2-5 रुपए था। फिर भाई साहब यहां से पता नहीं ऐसा क्या हुआ, एक नॉन स्टॉप रैली आई 50 रुपए तक, हल्का सा रिट्रेडमेंट और 50 से 85 तक गया। मतलब मैं बोलूं 5 रुपए से 85 तक गया इन लेस देन 1 ईयर। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, काफी लोगों ने यहां पर बाय करा है। ये जो सेकंड टॉप बना है यहां पर बहुत से लोगों ने बाय करा है, उसके बाद नीचे गिर रहा है और नीचे गिर रहा है। तो ये वाले जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं और संभव है, राइट, संभव है। तो आज देखेंगे इसके एनालिसिस, फंडामेंटल क्या बोलते हैं और फाइनल वर्डिक्ट क्या निकल कर आता है। देखिए, अभी मैं गया था गुजरात घूमने के लिए, तो मैंने एक वीडियो डाला था। वीडियो क्या बोलता है, विंडमिल्स दिख रही हैं, 3 पहिए से घूम रहे हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। एंड गेस करिए कौन सी कंपनी ने लगाई है। हम हैं गुजरात में, पोरबंदर की साइड में। हम तो गुजरात में पोरबंदर की साइड में गया था, सोमनाथ द्वारका, तो बीच में पोरबंदर पड़ता है। अरे बड़ी बड़ी विंडमिल्स वगैरह लगी हुई थी और मैंने इमीडिएटली वहीं पर डाला। तो यहां पे लोगों का क्या क्या आया था समझते हैं जरा। जीपीसीएल, ये सौम्य मैडम का आंसर गलत है। जय द्वारकाधीश, सुजलॉन 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 सुजलॉन, डेलीवेरी डेलीवेरी, सुजलॉन 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 सुजलॉन, मोस्टली आंसर लोगों ने सुजलॉन करा था, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। सुजलॉन वाज द राइट आंसर। तो अब हम समझेंगे इसके फंडामेंटल्स वगैरह, कि इसके फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं। पहले स्टार्ट करता हूं जरा प्रमोटर होल्डिंग के साथ। चलिए जी, यहां पर अगर प्रमोटर होल्डिंग की तरफ एक नजर मारी जाए तो प्रमोटर से 13 थोड़ा सा रिड्यूस करा और फर्दर रिड्यूस करा, 13 ही है। बट चलो एक नेगेटिव बात है, 13 है, बहुत छोटी सी टाइनी सी होल्डिंग्स है। गुड थिंग इज वो उसमें प्लेज नहीं है। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई ने एक बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है, 10 का 17, 17 का 19, 19 का 21, 21 का 23। भाई साहब 10 से लेकर सीधा 23 तक इसका जंप चला गया। डीआईआई की बात करें तो डीआईआई के पास भी 9% है। बैलेंस जो है वो पब्लिक के पास है 65, 62, 60, 56, 54। बैलेंस जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है, पब्लिक की होल्डिंग जो है वो रिड्यूस होती जा रही है, राइट। अब होता क्या है ना, जैसे मैंने यहां पर आपको बात बताई कि भाई लोग क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं। चलो ये तो इक्विटी है, सेम एफएनओ में होता है, लोग बाय कर लेते हैं, स्टॉप लॉस नहीं लगाते, रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। तो जो ये रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहा है पंच। पंच क्या है,
पंच एक रजिस्टर्ड ब्रोकर है प्रॉपर सेबी वगैरह के साथ, जैसा आप देख सकते हैं योर मूव इनटू ऑप्शंस ट्रेडिंग वगैरह। तो यहां पर इनके काफी अच्छे फीचर्स वगैरह है, जैसे सिंगल स्क्रीन हो गया। मैं काम करता हूं, मैं आपको ना पंच के साथ ही लेके चलता हूं, इनकी मोबाइल ऐप पे लेके चलता हूं और आपको प्रॉपर लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूं। तो जैसा आप लोग देख सकते हो मैं आ गया हूं पंच के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर। तो यहां पर बेस्ट पार्ट पता है क्या है, काफी सारे फीचर्स है, मैं आपको एक एक करके सारे समझाता हूं। मल्टीपल चार्ट्स आ गए, 30 सेकंड्स का चार्ट भी है, 30 सेकंड्स का चार्ट हो गया, 1 मिनट का, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स। अब मान लेते हैं मुझे कोई ट्रेड लेना है, तो यहां पर मैं देख सकता हूं धीरे धीरे यहां पर एक कंसोलिडेशन बन रहा है, यहां से बाहर आने का ट्राई कर रहा है। मैंने 15 मिनट्स का चार्ट भी देखा, 15 मिनट्स के चार्ट में मुझे लग रहा है कि यार यहां पे ना वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न इनसाइड बार बना हुआ है। अब यहां पर एक अच्छा फीचर क्या है वो समझते हैं। देखिए निफ्टी इस टाइम ट्रेड कर रहा है 23,860 के आसपास, राइट। नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस जो आएगी वो 900 पे आएगी, 950 पे आएगी या नीचे आएगी। अगर मुझे उसके लेवल्स चेक करने हैं तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, पहले एक ऑप्शन चेन पे जाएंगे, वहां पर कॉल क्या चल रही है, पुट क्या चल रही है, फिर दूसरा देखेंगे, फिर वहां से लेंगे। बट यहां पे अच्छा फीचर क्या है, अगर मैं डायरेक्टली यहां क्लिक करता हूं, देखिए जैसे मैंने यहां पर क्लिक करा 23,900 पे, तो यहां ऑटोमेटिकली लिखा गया कॉल चल रही है 148 के आसपास, पुट चल रहा है 132 के आसपास। और कोई स्ट्राइक प्राइस, यहां पे क्लिक करा 23,950 के आसपास, कॉल चल रहा है 121, पुट चल रहा है 156 के आसपास। अब यहां पर जैसे मैं देख सकता हूं वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न बना हुआ है इनसाइड बार। अब मुझे लग रहा है कि यार मार्केट धीरे धीरे ना स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं कॉल का बाय करने का सोचूंगा। मान लीजिए मुझे 23,900 बाय करनी है, 23,950 की बाय करनी है, मान लेते हैं मुझे 23,950 की बाय करनी है, मैं यहां पर जाऊंगा। अब यहां पे क्या होगा, जैसे ही अगर मुझे ऑर्डर ऊपर नीचे करना है क्वांटिटी, तो मैं 1 2 3 4 इस तरीके से कर सकता हूं, ठीक है। मान लेते हैं मुझे 1 लॉट बाय करना है, तो यहां पे 119 रुपए चल रही है 1 मार्केट ऑर्डर। मैं जैसे ही यहां पर पंच करूंगा, ऑर्डर टू पंच, यहां क्या लिखा आ गया, ऑर्डर कंप्लीटेड, मैंने एक लॉट यहां पर बाय कर लिया। अब सिंगल स्क्रीन का और बेस्ट पार्ट क्या है मैं आपको और समझाता हूं। देखिए यहां पर पोजीशन तो आ ही रही है, मुझे अब इसे प्रोटेक्ट करना है, या फिर फॉर एग्जांपल मैं कुछ और फीचर बताता हूं, फिर मैं आपको प्रोटेक्शन शील्ड के बारे में एक बढ़िया सी चीज बताऊंगा। आरएसआई आ गया, सुपर ट्रेंड आ गया, वॉल्यूम्स आ गए, एडीएक्स आ गया, या अगर मुझे इसका ही चार्ट देखना है ये चार्ट भी आ गया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, लोग ना ट्रेडिंग तो कर लेते हैं बट उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम खा जाता है और कई लोग तो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते। तो यहां पर पंच ने एक बहुत अच्छा फीचर दिखा रखा है, वो मैं आपको यहां पर गाइड करता हूं। देखिए यहां पर आप जाएंगे, यहां पर दिखाई देगा एक ऑप्शन पोजीशन शील्ड का। पोजीशन शील्ड में क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, एक है स्मार्ट एसएल, एक है लॉस लिमिट। दोनों समझते क्या है। मान लीजिए मैं स्मार्ट एसएल पर गया, तो सबसे पहले आपको ये फीचर ऑन करना है। उसके बाद आपसे 3 क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेडिंग कैपिटल, रिस्क एपेटाइट और रिस्क रिवॉर्ड क्या रखना है। मान लेते हैं किसी का ट्रेडिंग कैपिटल है 30,000, आप यहां जाकर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको 30 डालना है, 25 डालना है, 45 डालना है, मान लीजिए मैंने यहां पर ऑन एन एवरेज 40,000 डाल दिया। फिर पूछेगा आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। अगर आपका रिस्क एपेटाइट पर ट्रेड वाइज कितना है, 2% है, 3% है, 4% है। अब ये 3% है, मान लेते हैं मैं इसे कर देता हूं यहां पर 2% के आसपास। फिर रिस्क एपेटाइट के बाद अब आता है रिस्क रिवॉर्ड, तो आपको 1:1 रखना है, 1:2 रखना है। मान लीजिए मुझे रखना है 1:2, मैं यहां पर क्लिक करूंगा, ऑप्शन आएगा अपडेट का, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। ये मेरी जो रिस्क प्रोफाइलिंग है उसको इजीली अपडेट कर देगा। तो यहां पर आ गया आपका रिस्क रिवॉर्ड, यहां पर अपडेटेड है, मैंने यहां पर डन कर दिया। तीसरा और दूसरा ऑप्शन है डेली लॉस लिमिट का। देखो कई लोग ना क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग में ट्रेड करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, करते ही जाएंगे, स्टॉप लॉस नहीं रखते। आपको अपनी गहराई का पता होना चाहिए। यहां पर क्या होगा, लॉस लिमिट आप सेट कर सकते हो। अभी जो यहां पर है 1100 है, इसको चेंज करके देखते हैं। आप यहां पर मॉडिफाई कर सकते हो, 1000 रुपए, 1200 रुपए, 1500 रुपए। मान लीजिए मुझे लग रहा है मार्केट वोलेटाइल है, तो मैं थोड़ा सा वोलेटिलिटी के हिसाब से रखूंगा। मैंने यहां पर डेली लिमिट कर दी फॉर एग्जांपल 1500 रुपए के आसपास, 2000 रुपए के आसपास। चलिए इसको 2000 करते हैं, डेली 2000 करा। ये कहते हैं इफ योर लॉसेज एक्सीड 2000 रुपीज, पंच विल डिसेबल योर ट्रेडिंग फॉर 12 आवर्स। ये हिट होगा, 12 घंटे के लिए आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। मैंने यहां पर मॉडिफाई लॉस लिमिट कर दी और यहां पर डेली रीसेट के लिए
कंफर्म भी कर दिया। तो मेरा डेली लॉस लिमिट जो है वो मॉडिफाई हो चुका है और यहां पर मेरे फीचर्स वगैरह आ गए। वापस जाते हैं अपनी स्क्रीन पर। अब जैसे ही प्रॉफिट लॉस होना शुरू होगा, कंसोलिडेशन में इससे बाहर नहीं आ रहा, तो वो प्रॉफिट लॉस ऑटोमेटिकली यहां पर आना शुरू हो जाएगा और स्टॉप लॉस हिट होगा। 12 घंटे के लिए मैं रुक जाऊंगा, मुझे मेरी गलती का एहसास यहां पर हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है यहां पर फीचर्स का। एक और फीचर समझते हैं, सेट प्रोटेक्शन। यहां पर गए, सेट प्रोटेक्शन करा, एक लॉट मैंने लिया हुआ है, रिस्क एपेटाइट है, टारगेट वगैरह लगाना है, तो मैं यहां पे जाके सेट प्रोटेक्शन पे क्लिक कर दूंगा। क्या लिखा आ गया? प्रोटेक्शन सेट। यहां पर मेरा ऑटोमेटिकली स्टॉप लॉस टारगेट जो हमने वहां से डिराइव करे थे वो यहां पर फिक्स हो गया। ये सबसे बेस्ट फीचर है उन लोगों के लिए जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नहीं समझते, मनी मैनेजमेंट नहीं समझते, एवरेजिंग करते ही जाते हैं, बाय करा गिर रहा है और एवरेज कर लो और एवरेज कर लो। ये उन लोगों के लिए बहुत फीचर्स बनाए हैं। अब क्वेश्चन आता है गिव अवे के ऊपर, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। देखिए यहां पर अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में देने वाला हूं। जो लोग भी मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं पंच के साथ, उनको मिलेगा गिव अवे। आप 30,000 तक के गिव अवे में पार्टनर्स बन सकते हो। 30,000 तक का गिव अवे है। पहले विनर को मिलेगा 15,000, दूसरे विनर को मिलेगा 10,000 और तीसरे विनर को मिलेगा यहां पर 5K का गिव अवे ट्रेडिंग कैपिटल के लिए। तो आपको करना क्या है, जो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहां से जाके अकाउंट ओपन करना है पंच के साथ। अगर आप विनर बनते हैं तो पंच आपको सामने से कांटेक्ट करेगी उनकी टीम और आपको विनर्स के बारे में बताएगी कि भाई आप विनर बने हैं या फिर फर्स्ट विनर बन गए 15 के लिए, सेकंड बन गए, थर्ड विनर बन गए 10K या 5K के लिए। तो अभी जाइए अपना अकाउंट ओपन कीजिए और जितने सारे फीचर्स मैंने बताए, सिंगल स्क्रीन ट्रेडिंग हो गया जहां पे सब कुछ आपको आ जाएगा, प्रोटेक्शन शील्ड हो गया, स्टॉप लॉस, ट्रेडिंग एपेटाइट, कैपिटल, रिस्क रिवॉर्ड और स्मार्ट स्टॉप लॉस जो आपका अगर हिट होता है तो 12 घंटे के लिए आपकी ट्रेडिंग रुक जाएगी। ये काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद हम वापस आते हैं अपने एनालिसिस की तरफ कि हम लोगों ने यहां प्रमोटर होल्डिंग देखा था। इसके बाद इसके क्वार्टर रिजल्ट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई गवर्नमेंट से सब्सिडी वगैरह तो मिलती है, रिबेट वगैरह मिलती है, राइट, बट कंपनी की सेल्स क्या बोल रही है और क्या प्रॉफिट के एनालिसिस है वो समझना इंपॉर्टेंट है। नेट सेल्स 750 करोड़ जंप हुई 900 करोड़, 1400 करोड़, 1480, 1412। लास्ट 3 क्वार्टर तो एक अच्छा खासा दिख रहा है, 1400 करोड़ की सेल्स है। बट बचा कितना रहे हो वो बताओ। क्यों? क्योंकि एक चीज यहां पे प्रॉब्लम कर रही है, इमीडिएटली दिख रहा है 1400 पे इमीडिएटली 1300 करोड़ के आसपास का यहां पे आपका एक्सपेंस वगैरह है, 1100, 1200। तो बचता कितना है वो नीचे पता चलेगा। चलिए जी नीचे आते हैं। अच्छा इसमें एक चीज और खटक रही है अभी आगे बढ़ने से पहले, वो है ये इंटरेस्ट वाला कॉलम। 57 करोड़ का इंटरेस्ट भरते थे, रिड्यूस होकर 28 हो गया, वापस बढ़ा दिया 63, 65, 71। लास्ट 5 क्वार्टर में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करा है, ये तो हिट कर ही रहा है। नीचे की तरफ आते हैं तो नेट प्रॉफिट कितना बचा? 5 करोड़ लॉस, 24 करोड़, 75, 121, 83। यानी कि प्रॉफिट में अच्छा खासा एक डिप देखने को मिल रहा है, जहां पर आप देख सकते हो 121 करोड़ से 80 करोड़ हो गया। बट हां एक अच्छी बात है कि वापस नीचे आई है, जहां पर 5 करोड़ का लॉस था वहां पर वापस से प्रॉफिट वगैरह में आया है। तो वापस से अगर ऊपर जाएगा तो रैली रिज्यूम होगी। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पर वापस आते हैं। अब बैलेंस शीट में ना यहां पर 2 प्रॉब्लम है जब मैं एनालिसिस कर रहा था। 2 प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं। देखो अब आप कहोगे कि यार रिजर्व्स -11, -11, -57, -59, -1000 और 885, आपको लग रहा है यहां पर रिकवरी आई है रिजर्व्स में, बट ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको एक टिप देके जाता हूं, जब भी आप रिजर्व्स पढ़े उसको हमेशा इक्विटी कॉलम के साथ पढ़े। इक्विटी कॉलम अगर कंसिस्टेंट है तो समझ जाओ कि कंपनी खुद अपने दम पे ग्रो कर रही है। अगर इक्विटी कॉलम कंसिस्टेंट नहीं है तो कंपनी ने राइट इश्यू के थ्रू, एफपीओ के थ्रू यहां सबसे पैसा उठाया है। यहां पर समझे, इक्विटी कॉलम की बात समझे। 1063, 1701 बढ़ गया, 1843 वापस से फंड्स रेज करा, 2454 वापस से रेज करा, 2721। लास्ट बैक टू बैक 5 साल से फंड्स रेज करती जा रही है, तब जाके ये नेगेटिव से नेगेटिव और अब जाके फाइनली पॉजिटिव में आई है। मतलब आप देख रहे हो क्वार्टर रिजल्ट में कितना था, 100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, किसी में 80 करोड़, ऑन एन एवरेज मान लेते चलो 300 करोड़ के आसपास।
तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आपने नेगेटिव 1000 करोड़ भी कवर कर लिए और 800 करोड़ भी कर लिए, मतलब 1800 करोड़ आपने रिकवर कर लिए। वो तो नेगेटिव का पॉजिटिव पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप तो कमा रहे हो 80 से 100 करोड़ के आसपास क्वार्टर में। तो ये हमेशा कॉलम को इंटरलिंक करना चाहिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, एक अच्छी चीज डेफिनेटली नजर आई है और वो क्या है, यहां पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की अगर मैं बात करता हूं, 64 रिड्यूस करा 62, रिड्यूस करा 21 और फर्दर रिड्यूस करा 800 के आसपास। ये एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर आपने इक्विटी के थ्रू पैसा उठाया भी है तो उससे अपना डेट जो है वो काफी हद तक रिड्यूस किया है। चलो अब आते हैं चार्ट के लेवल पर। जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि बाय करें होल्ड करें, समझ लेते हैं। पहली कैटेगरी जिसके पास ऑलरेडी है, क्या उसे और ऐड करना है, एज इन एवरेज करना है। दूसरी कैटेगरी जिसके पास नहीं है उसको क्या करना है। देखो ये तो डेली चार्ट का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है जहां पर ऑलरेडी एक रैली दिख रही है। हम जाएंगे पहली बात तो वीकली चार्ट पे समराइज करने के लिए। यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है, यहां से लेकर नॉन स्टॉप एक रैली आई, वेव 1, वेव 2, वेव 3, अभी स्टॉक वेव 4 में चल रहा है और यहां पर थोड़ी दिनों कंसोलिडेट करेगा। और चार्ट को अगर कंप्रेस करते हैं तो आपके मन में आ रहा होगा विभोर सर का फेवरेट पैटर्न है राउंड बॉटम, तो क्या ये यहां तक राउंड बॉटम बना सकता है? यहां तक मतलब 5 रुपए का स्टॉक, पहले बात तो यहीं पे इसको जंक्शन मिल जाएगा, वो है 125 के आसपास, फिर कहीं जाकर मिलेगा इसको 225 के आसपास, तब कहीं 400-500 के बारे में सोचो। करंट चार्ट के स्ट्रक्चर पर आते हैं। देखिए करंट चार्ट के स्ट्रक्चर में अगेन वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न बना हुआ है, दैट इज अगेन इनसाइड बार के तौर पे। आप देखोगे यहां पर ना इनसाइड बार बना हुआ है, ये एक हफ्ता गुजरा, दूसरा हफ्ता गुजरा, अटेम्प्ट किया बट नहीं क्रॉस हुआ, तीसरा हफ्ता दोबारा से अटेम्प्ट किया, चौथा हफ्ता, और ये 5 वीक्स हो गए, 5 वीक्स हो गए, इसके अंदर ही रेंज में चल रहा है। ये इनसाइड बार क्या है, आपको चैनल पर जाना है, आपको यहां पर प्लेलिस्ट पे जाना है, होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, प्राइस सेक्शन स्ट्रैटेजीज पे। आप जैसे ही इस पे क्लिक करते हो यहां पर आपको काफी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इनसाइड बार की टॉप वीडियो है, स्क्रीनर भी इसके डिस्क्रिप्शन में फ्री है। नंबर 1, जिन लोगों के पास ऑलरेडी है, अगर आपका मन है एवरेज करने का, अभी एवरेज करने का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि कंसोलिडेशन में पैसा भी फंसा दोगे। एवरेज कहां करने का एक बारी को मोटो बनेगा भी, तो वो समझाता हूं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं सपोर्ट के आसपास, और ये वो सपोर्टिव जोन है, अगर आप ध्यान से देखोगे, जहां से एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार बाउंस करके गया। लेवल कितना है? 36 is also a GAN number, 6 multiplied by 6, that is a GAN number as well, a good support। अगर आपका मन है कि मैं एवरेज करूं, तो जब यहां पे नीचे की तरफ आ जाए, कुछ ऐसा पैटर्न बने, इसका ब्रेकडाउन आ जाए 36 के आसपास, मैं कहीं एवरेज करने का सोचूंगा। अब क्वेश्चन आता है, जिनके पास नहीं है, क्या मैं अभी ऐड कर लूं? आंसर इज नो, अभी ऐड करने का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसाइड बार से बाहर नहीं निकला है। ये जो इनसाइड बार है, अगर यहां से ब्रेकआउट देता है, एक वीकली कैंडल या 2-3 डेली कैंडल सस्टेन करती हैं, तब मैं यहां पर बोलूंगा कि नए लोग जो हैं वो ऐड कर लो। देखो इनसाइड बार ना कैसे काम करता है, मैं आपको वो दिखाता हूं। ये देख रहा, यहां पर क्या हुआ, इनसाइड बार बन गया, 1 2 2, तीसरी कैंडल ने अटेम्प्ट करा, नहीं हुआ, चौथी कैंडल ने अटेम्प्ट करा, नहीं हुआ, पांचवी ने अटेम्प्ट करा, नहीं हुआ, चलता रहा। यहां जाके आप देख सकते हो ब्रेकडाउन हुआ, लेवल क्या था 76 का, और 76 से लेकर 56 तक आ गया। दैट इज हाउ इनसाइड बार वर्क्स। इसलिए मैंने बोला कि जिन लोगों के पास नहीं है, आप यहां पर भी देख सकते हो, ब्रेकआउट आया, रैली आ गई, यहां पर बना, ब्रेकआउट आ गया, एक और रैली आ गई। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। इसलिए मैंने बोला कि जिन लोगों के पास नहीं है, ब्रेकआउट का वेट करो, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, समझ जाओ, तब ऐड कर सकते हो। नीचे की तरफ देता है, ऑलरेडी 36 लेवल बता दिया कि 36 के लेवल पर ऐड कर सकते हो। ये तो यहां पर सुजलॉन के डिटेल्ड एनालिसिस जो आप लोगों ने मांगा, मैंने पूरा एक कच्चा चिट्ठा यहां पर इसका खोल के रखा। और भी कोई स्टॉक है जिस पे आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगेन जिस स्टॉक पे सबसे ज्यादा लाइक आएंगे, मतलब पब्लिक की डिमांड है, और हम उस पर हर बारी की तरह वीडियो बताएंगे। बाकी जैसा मैंने आपको पंच ट्रेडिंग ऐप के बारे में बताया, जिसका गिव अवे चल रहा है, राइट, 30,000 तक, फर्स्ट विनर को 15,000, सेकंड विनर को 10,000 और थर्ड विनर को मिलेंगे 5,000। अभी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस गिव अवे। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।
है।